उपासक को चाहिए कि मन को दोनों काम करने चाहिए, दुलार भी करना चाहिए और ताड़ना भी करनी चाहिए, डांटना भी चाहिए। जैसे मन है, कह रहा है कि आज हमको ये पाने की खीर पाने की इच्छा है, बहुत ठीक। हमारी प्यारी जू के आश्रय वृत्ति है तो तत्काल व्यवस्था करो, भोग लगाओ और पाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नहीं है तो मन से कह दो हम तो राजी हैं आपको दिलाने के लिए, लेकिन अब आए तब ना, कहां से आए हो, प्रभु भेजे तब ऐसा है। हमने सुना है, पूज्य श्री मथुरा दास जी कहते थे कि मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी न, नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा, पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। थोड़ा जैसे देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए, ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो, धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना चाहिए। अनेक जन तेरी बात मानते हुए हो गए, अब तेरी बात नहीं मानेंगे, तुमने बहुत नचाया। वो स्वामी जी कह रहे अब लो नशानी अब ना नसे, बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। आप सुनो ही नहीं, केवल डांटते ही रहो तो फिर वो अपना रूप प्रकाशित करे, जब रूप प्रकाशित करेगा तो डांटना भूल जाओगे। सब देख लो, सबके पास है और सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। बोले आज सत्संग में क्यों नहीं गए, मन नहीं लग रहा। वो मन नहीं कहा, मन है ये अगर ठान ले तो अभी प्रियालाल के अनुराग में डुबो दे, और ठान लेना तो अभी विषयी बना दे, इसकी बहुत बड़ी ताकत है। योग वासिष्ठ में लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। लेकिन नाम जापक प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। बस ये आप पद्धति सीख ले इसके जीतने की। जब ये आपको भगवत विमुख करने वाली चाल चलाए तो आप मानना नहीं इसकी बात, डांटना, प्यार से भी समझा सकते हो कि देखो आपकी बात, हर बात हमने मानी, पीछे के जन्मों में मानते ही रहे, तू ही तो घुमाता रहा है, जब से सृष्टि हुई आज तक यही घुमाता रहा है, यही हमारे जन्म मरण का हेतु रहा है, यही हमारे दुख सुख का हेतु बनता रहा है, यही हमारे जागृत स्वप्न सुसुप्ति का हेतु बनता रहा है। अब नहीं। और अगर शास्त्र सम्मत कोई परमार्थ, ये कभी कभी भजन के लिए भी तो कहता है, देखो ना, कभी कोई कहता है आज हमारा गाने का मन है, आज भजन का मन है, ऐसा नहीं कि नहीं कहता, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। कभी कभी मन होता है किसी की सेवा करने का, भजन करने का, सद्भाव, इसको शाबाशी दो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा पाठ करना है, बैठते हैं मंजीरा लेके, अभी शुरू करते हैं उसके अनुसार। अब वो कह रहा है पाठ हो, आप कहोगे नहीं जप, वहां लड़ाई नहीं लड़नी। अगर ये कह रहा है कि हम जप में डूब रहे हैं और आप कहो पाठ करो तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो अगर आप वाणी पाठ में भी बैठे हो तो अगर वो जप कह रहा है तो जप में डूब जाओ, क्योंकि वो कह रहा है, वो आपको सहयोग देगा। इतना माइक बजने पर भी आप जप में होंगे, देखा हमने इसकी रति देखी इसकी। जैसे सत्संग हो रहा है लेकिन आपको अगर कोई कहीं मन, तो वो भगा जाएगा, यहां से भी भगा लेगा, वहां ले जाएगा। बहुत सावधानी से इसकी सत वृत्ति का बढ़ावा दो और असत वृत्ति में फटकार लगाओ इसको, नहीं नहीं मानना, बहुत गंदी बात तू कह रहा है, नहीं नहीं। पर यह तभी हो सकता है जब आप समझो कि आप अलग हो, मन अलग है। या तो हम मन में तदात्म रहते हो, जो आता है वो करवा लेता है। छोटी छोटी बातों में हम परमार्थ विरुद्ध हो जाते हैं, छोटी छोटी चेष्टाओं में हम अपने आप को भजन से रहित कर देते हैं। यदि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे तो भजन का उत्साह नहीं रहेगा, लिख लो ये बात। यदि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो बिल्कुल परमार्थिक वृत्ति आपका उत्साह नहीं पैदा करेगी। और ये उत्साह से होता है, भावोत्सव प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन यही भांति, मन यही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो, इसी से तो सेवा होती है। सावधान रहें, हर समय झाड़ू लगाते रहें। कहाँ नाम की, जब ये आपको ज्यादा परेशान करने लगे तो हमारे पास बहुत बड़ा बल है, श्री जी प्रियालाल जी,
इनके सामने रखो इसकी बात, देख लो प्रभु, आप देख लो, और वो देख लेंगे। ये लोग नहीं कहते अब हम तुम्हें देख लेंगे, वो देख लेंगे इसे। जितना उपद्रवी है ये सब उपद्रव शांत कर दे। बहुत बड़ी सामर्थ्य हमारे पास है। हमारी जो लाडली लाल है ये हमारी सामर्थ्य है, ये हमारी साधना भी है और हमारे साध्य भी है। आप लोग बात करा करो ना प्रियालाल से, घर में नाम विराजमान कियो, रूप विराजमान कियो। अरे जब कण कण में है तो उसमें भी तो है ना, तो आप कभी शिकायत भी किया करो, मन की शिकायत किया करो, अपनी स्थिति की बात किया करो, कभी कभी उनसे बात किया करो ना कि कब कौन सी दिन तारीख निश्चय किया है कृपा की, कर दो ना कृपा, जिससे मन प्रपंच का चिंतन छोड़कर आप में लग जाए। प्रियालाल से बात करो, बहुत कृपालु है, उन्हीं से बात बनेगी। हाँ, उनके नाम से और उनसे जब आप उनसे बात करोगे तो निश्चित। लेकिन एक बात है, प्रियालाल सुनते हैं हृदय की बात। आप हृदय से आर्त भाव से कहोगे पक्का सुन लेंगे, नहीं वहां आवाज नहीं पहुंचती। प्रियालाल की आवाज सुनने के लिए और प्रियालाल तक आवाज पहुंचाने के लिए, दोनों के लिए आर्त दैन्यता आवश्यक है। अगर आर्त भाव से पुकारोगे तो आराम से सुन लेंगे। हल्ला मचा लेंगे, छोटी बातों में हम परमार्थ विरुद्ध हो जाते हैं, छोटी छोटी चेष्ट सुन लेंगे। आप मन से भी बात करोगे तो भी वो सुन लेंगे। अगर भाव नहीं है और आप ऐसे, तो फिर आपको उत्तर नहीं मिलेगा और वहां सुनाई नहीं देगा, नहीं सुनाई देता। प्रियालाल को आर्त भाव सुनाई देता है, दैन्य भाव सुनाई देता है। हम प्यारी जू से उनके लिए रोएं कि मेरा मन आप में नहीं लग रहा, आपके नाम में नहीं लग रहा है। देखो कैसे कैसे कुमारगामी बातें सिखा रहा है। प्यारी जू आप अपने चरण प्रताप से इसको डांट दो, इसको संभाल दो, पर इसके कहने के अनुसार मत चलना। अगर इसके कहने के अनुसार चलोगे तो फिर नाटक होता रहता, भक्ति नहीं होती। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड बहुत बढ़िया सजा के होता है, लेकिन सत्य भक्ति का जो स्वरूप है वो तभी आता है जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करते। चाहे जितना बढ़िया प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो भक्ति का अंकुरण नहीं उदय होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। डरते रहो कहीं मन तुमसे कोई कुमार्गामी आचरण न करा ले, कहीं मन भगवत विमुख न कर दे। इसलिए इसको डांटते रहो, फुसलाते भी रहो और खूब नाम जप करो, तो नाम बल से ठीक हो जाएगा। नाम बल बहुत बड़ा है, नाम जप से ऐसी सामर्थ्य आती कि इसे ठीक कर दिया जाता है।